पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहीं से आपको दे रही हूँ। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज। आप कोई भी 3 सवाल मुझसे पूछ सकते हैं मुझसे अपॉइंटमेंट लेके, ठीक है, क्योंकि कई बार बुकिंग्स फुल होती हैं। एंड गाइज मैं आपको बता दूं, जो लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं, मैं ब्लैक मैजिक कट नहीं करती हूँ, मैं हीलिंग्स नहीं करती हूँ, ये सब मैंने छोड़ दिया है। मैं सिर्फ रीडिंग्स करती हूँ और इस तरीके से वीडियोस में आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करती हूँ। तो आज का जो भी है डाउनलोड, ये रिक्वेस्टेड है कि दीदी हिडन एनिमीज पे आप वीडियो बनाइए। देखो, एक होते हैं प्रत्यक्ष शत्रु, डायरेक्ट एनिमीज, जिनसे हमारी फाइट हो जाती है कि हाँ ये हमारे एनिमीज हैं और ये हमारे लिए गलत सोचते हैं। लेकिन उनसे भी ज्यादा खतरनाक कौन होते हैं? जो हिडन एनिमीज होती हैं, जो छुपे हुए दुश्मन होते हैं, जो हमारे पीठ पीछे कब हमारे साथ रह के ही वार कर दें। हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर में उनका आना जाना होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल में वो लोग होते हैं, बिजनेस में पार्टनर होते हैं, ऑफिस में कुछ ऐसे कलीग्स होते हैं, कुछ लोगों के जीवन में होते हैं। मैं सभी की यहाँ बात नहीं कर रही, बट कुछ लोगों के जीवन में होते हैं कि जिनसे आप अपने सीक्रेट्स शेयर कर रहे हो, जिनको आप अपने दुख सुख बता रहे हो। पता चले कि वो आपके मुंह पे तो ऐसे रिएक्ट करता है या करती है कि उसके आपके दुखों से बहुत दुख है, बट अंदर ही अंदर वो खुश होता है या वो चाहता है कि आपकी जिंदगी में कभी स्टेबिलिटी आए ही ना। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कल ये काम मेरा हो जाना चाहिए था, ये रिलेशनशिप मेरा ठीक हो जाना चाहिए था, और इस डील में मेरे को सब कुछ हो जाना चाहिए था, और अचानक से वो काम आपका बनता बनता बिगड़ जाता है। वो चीजें आपकी बिल्कुल रिवर्स हो जाती हैं, चीजें आपके अगेंस्ट हो जाती हैं, कंडीशंस आपके फेवर में नहीं रहती। तो सडनली आप कई बार सोचते हो कि ये हुआ क्या है, ऐसा क्या हुआ है। वो होता क्या है कि आप डिस्कस कर लेते हो, आप अपने आने वाले प्लानिंग्स डिस्कस कर लेते हो, अपनी हैप्पीनेस, अपनी सक्सेस, अपनी अचीवमेंट्स की आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। आप अपना हितैषी समझ के ऐसे लोगों के आगे वो चीजें डिस्कस कर देते हो जो लोग आपके हितैषी नहीं हैं, बट आप इतने इनोसेंट है कि आप उनको अपना वेल विशर समझ लेते हो उनकी मीठी मीठी बातों में आके। हिडन एनिमीज की सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये कभी भी आपसे फाइट नहीं करेंगे, ये हमेशा चीनी की तरह मिठास इनकी जबान पे होगी। इवन कभी आपको ऐसा इंट्यूशन भी होगा ना कि ये इंसान गलत है, और आप उससे क्लैरिफाई करने की कोशिश करोगे या जरा सा डाउटिंग अगर नेचर रखोगे, तो वो आप ही पे ब्लेम लगा देंगे कि हम पे शक किया जा रहा है, हमने कहां कहां तुम्हारा साथ नहीं दिया, हम तो तुम्हारे लिए कितनी प्रेयर्स करते हैं, हम तो अपनी ब्लेसिंग्स में तुम्हारा नाम लेते हैं, प्रेयर्स में तुम्हारा नाम लेते हैं, तुम हम पे शक कर रहे हो। इस तरीके से दुआइयां देंगे। क्यों? क्योंकि इनको आपके साथ रहना है, इनको आपकी 24 घंटे की खबर रखनी है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या चीज होने वाली है आपकी लाइफ में। क्योंकि जब तक ये इन चीजों की खबर नहीं रखेंगे, तब तक ये अगला मूव कैसे करेंगे आपके अगेंस्ट जाके। वो कहते हैं ना कि किसी पेड़ को अगर काटना है तो उसकी जड़ के नीचे जाना ही चाहिए। अगर आपको कोई पेड़, हरा भरा पेड़ नहीं पसंद आ रहा है, इतनी जेलसी है आपको, तो अगर आपको वो पेड़ अगर काटना है तो दूर से बैठे बैठे बस देख देख के उसको घूर घूर के थोड़ी ना काट दोगे। या ईश्वर से भी अगर कई बार क्या होता है, ये हिडन एनिमीज ऐसे ही होते हैं, या तो उसकी जड़ के अंदर जाएंगे, उसकी छाया में जाएंगे ना, तभी तो काट पाएंगे, पास जाके ही आरी लेके काटेंगे ना पेड़, दूर से तो काट नहीं पाएंगे कि दूर से निशाना किया और इतना विशाल पेड़ गिर गया। अब आप जो मेरे व्यूअर्स जो अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अब आपको कैसे नीचे खींचेंगे? जो अपने रिलेशनशिप्स में खुश हैं, डिवाइन पे सरेंडर है और आगे बढ़ रहे हैं, आपको ये लोग कैसे नीचे लाएंगे? आपके अंदर घुस के प्यार प्यार से मीठा मीठा बन के। ये हिडन एनिमीज होते हैं। अब वो कौन है कौन नहीं है, हर किसी के लिए अलग एनर्जीज आएंगी। जैसे कि मैंने बताया कि अब आप कार्ड्स देखेंगे कि हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और मैं प्रेयर करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से ये रेजोनेट हो और आपको क्लैरिटी मिले। एंड ये नहीं कि इस रीडिंग के बाद आप लड़ाई झगड़े शुरू कर दो या ये सब, ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। जब भी आपको सामने किसी की एनर्जीज पता हो तो उससे और ज्यादा न्यूट्रल हो जाओ, उसको तो ये चीज शो भी ना हो कि आपको उनकी एनर्जीज पता है, वो अपने भ्रम में ही खत्म हो जाएगी। यार इसको पता भी है या नहीं पता, ये हमें ही बेवकूफ बना रहा है।
ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आप सजा नहीं दे सकते। ऐसे लोगों को ईश्वर ही सजा देगा जो कहीं ना कहीं आपकी खुशियों से खुश नहीं होते और आपके हितैषी बनने का नाटक करते हैं। तो अब आप कार्ड्स देखेंगे और हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन है आपके छुपे हुए दुश्मन, एंड जो भी गाइडेंस आएगी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। सो इससे पहले गाइज, मेरा दूसरा चैनल भी है, निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। तो अब हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। ओके गाइज, सो डिवाइन प्लीज मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के छुपे हुए दुश्मन कौन है। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। ओके, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के छुपे हुए दुश्मन कौन है। मेरे व्यूअर्स के छुपे हुए दुश्मन कौन है, प्लीज बताइए डिवाइन एंजल, प्लीज व्यूअर्स के छुपे हुए दुश्मन कौन है। ओके ओके, bottom of the deck, page of pentacles. Three of wands, Aries, Leo, Sagittarius, Knight of Pentacles, Capricorn, Taurus, Virgo, Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Six of Pentacles, Capricorn, Taurus, Virgo, Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Five of Pentacles, Capricorn, Taurus, Virgo, Queen of Pentacles, Capricorn, Taurus, Virgo, and Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Guys, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस की एनर्जी नहीं है, ठीक है, उनका सनसाइन नहीं है, बट इन केस अगर ये चीज़ें आपसे मैच होती हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए होगी। छुपे हुए दुश्मन आपके कौन हैं? देखिए गाइज, ज़्यादातर 70 to 80% अगर मैं आपको बताऊं तो ये डेफिनेटली आपसे मैच होगा कि आपकी छुपे हुए दुश्मन 70 to 80% इस रीडिंग में एक लेडी है, एक फीमेल है, और वो कहीं ना कहीं आपसे बड़ी उम्र की हो सकती हैं, जो इस वक्त आपकी फैमिली के अंदर है और आपके साथ बहुत अच्छे जेस्चर में रहती है, आपको ऐसा फील कराती है कि उससे बड़ी वेल विशर, उससे बड़ी सोलमेट आपकी इस दुनिया में कोई नहीं है, हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देती है, ठीक है, हमेशा आपको प्यार देती है। एक तो ये बड़ी उम्र की है और कुछ केसेस में या तो ये आपकी उम्र की है या हम उम्र की है, 1-2 साल आगे पीछे है, और बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे कुछ तो मुझे छुपे हुए दुश्मन ऐसे नज़र आ रहे हैं, किसी 20% में मुझे यहाँ पे एक लड़का, कोई बॉय, बड़ी उम्र का नहीं, मतलब इसकी उम्र हो सकती है 25 से लेके 35 या 40 तक, इससे ज़्यादा नहीं, 25 से लेके 35 या 40 तक, इससे ज़्यादा एज का नहीं। ये लड़का, ये बॉय, ये आदमी भी आपका एक छुपा हुआ दुश्मन हो सकता है। ये वो इंसान हो सकता है जो आपका एक कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कज़न हो सकता है, छोटा भाई, देवर, और जैसे होते हैं ना भतीजे, भांजे, इस तरीके के, या फियांसे, या कोई भी एक इस तरीके से 25 से लेके 40 के बीच में, ये भी आपका छुपा हुआ ही एक शत्रु है, जो आपसे सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपके फिनेंशियल इश्यूज़ की वजह से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका छुपा हुआ दुश्मन है। ये चाहता है कि आपकी जो कमाई है, आपकी जो अर्निंग है, आपकी जितनी भी मेहनत है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्टीशन इसको जाए, ठीक है। मुझे बहुत हैवी ये लग रहा है, ठीक है। ये कोई कज़न हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, आप खुद फाइंड आउट कीजिए। और 80% केसेस में मुझे लेडी लग रही हैं, बड़ी उम्र की भी लग रही हैं, जैसे बड़ी उम्र जैसे मदर इन लॉ, बड़ी सिस्टर इन लॉ, कोई
चचिया सास, ननिया सास, इस टाइप की, ठीक है। और एक मुझे यहाँ पे गाइज मुझे थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा चैनलाइज हो रहा है इसमें, कि जो थर्ड पार्टी है ना, देखो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो यहाँ पे वो भी मुझे आपकी छुपी हुई दुश्मन, जाहिर है वो तो होगी, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बट थर्ड पार्टी भी आपकी बहुत छुपी हुई दुश्मन है, लेकिन वो सामने नहीं आ रही, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों को ये इंट्यूशन हुई है कि आपके हिडन एनिमीज कौन है, और आपने जब उनके साथ पास्ट में प्यार रखा, सब कुछ अपनाया, तो आप बहुत ज़्यादा पछताए भी हैं। यहाँ पे 2 कारणों की वजह से ना मैं आपके छुपे हुए दुश्मन देख रही हूँ। एक तो आपकी मैरिड लाइफ, आपकी अच्छी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। दूसरा पैसा, आपके हाथ में पैसा बर्दाश्त नहीं हो रहा उनको। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि अगर आप मेल है तो हैंडसम और फीमेल है तो ब्यूटीफुल, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, अपने आसपास के एरिया में सबसे सुंदर आप कहलाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो इस चक्कर में भी ना लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं, और वो आपके छुपे हुए दुश्मन हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ जो बहुत ज़्यादा मुझे क्लियर लग रही है, जिसको मैं कह सकती हूँ कि 95% ये जो भी आपका छुपा हुआ दुश्मन है ना, इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है, किया नहीं है, करवाया है, किसी को पैसे देके। कहते होते हैं ना कुछ लोग ऐसे कि आ जाइए हमारे वशीकरण करवा दीजिए, हम ये करवा देंगे, हमें कांटेक्ट कीजिए, या कोई सिद्ध गुरु या कुछ भी, कहीं पर जाके ना इस इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है, जिसकी वजह से एक तो आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ ख़त्म हो जाए, दूसरा आपके जो पैसे आ रहे हैं ना आपके पास, जिस भी चाहे जॉब्स के ज़रिए आपके पास पैसे आ रहे हैं, करियर बिजनेस के ज़रिए आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो वो पैसा आपका आते आते रुक गया है, आपका ब्लॉक हो गया है, ठीक है। और आपका पार्टनर है ना, थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको छोड़ के चला गया है, और इनके से अगर छोड़ के नहीं भी गया, एक घर में भी रह रहे हो, तो थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ही ज़्यादा कलह कलेश होता है आपके बीच में। ये सब और सब इस छुपे हुए दुश्मन, मुझे तो थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, और फिनेंशियल इशू में भी ये छुपा हुआ दुश्मन मुझे बहुत नज़र आ रहा है। और इस इंसान की मैं निशानी बता दूँ, ये बहुत बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है आपके साथ ही। मतलब इनकेस अगर आपकी इंट्यूशन होती है, आपके से लड़ाई हो भी जाएगी ना, तो 1-2 दिन ये रूठेगा, उसके बाद ये फिर आ जाएगा आपके पास प्यार। मतलब इसको, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक कराएंगे, जो आपके छुपे दुश्मन होंगे, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी लेनी होती है। दूसरा, ये आपको बहुत अच्छे टेम्पटिंग ऑफर्स देते होंगे, आपको गिफ्ट देते होंगे, है ना, आप भी इनको प्रेजेंट देते होंगे। गिफ्ट की बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ आपके छुपे हुए दुश्मन इनके अलावा वो भी हो सकते हैं जिनको या तो आपने छोड़ दिया, या जो आपको छोड़ के चले गए हैं। पास्ट में अभी रिसेंट कोई आपकी कोई फाइट हुई है कि कुछ लोग हैं ना आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर चुके हैं, या हो सकता है आपने किसी के साथ रिश्ता तोड़ दिया है, आप उसकी ज़िंदगी से निकल चुके हैं, तो वो आपके छुपे हुए दुश्मन है। और बहुत हैवी मुझे चैनल हो रहा है कि आपके छुपे हुए दुश्मन, ये बहुत कम लोगों से, 5 to 10% लोगों से मैच होगा, बट आया तो मुझे बताना पड़ेगा कि आपका छुपा हुआ दुश्मन कोई ऐसा है जिसको कोई बीमारी है, मतलब एक मेंटली प्रॉब्लम या हैंडीकैप है, या उसके हाथ में पैर में कोई प्रॉब्लम है, या उसको ना हर वक्त हेल्थ इशू लगा रहता है, वो बीमार बहुत रहता है और बहुत नेगेटिव है, वो बीमार बहुत रहता है, यहाँ पे वो हैंडीकैप है। तो वो कहीं ना कहीं आपका छुपा हुआ दुश्मन हो सकता है, या उसको ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी वजह से हुई हैं, ठीक है, इसलिए वो भी आपका अंदर ही अंदर शत्रु है, ठीक है। ब्लैक मैजिक की मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं, और देख लेते हैं इस डेक से एनर्जी और एकल से कि कौन है आपके छुपे हुए दुश्मन। माता रानी प्लीज़ बताइए। इससे बच के रहिए। थर्ड पार्टी तो देखो दुश्मन होती है, बट ये जो इंसान आया ना, इससे बच के रहिए। ये अंदर देखिए 5 ऑफ वैंड्स आया है रिवर्स में इसके नीचे, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, ये हर चीज़ में आपके साथ कंपटीशन करता है, इससे बच के रहिए ये जो भी है लड़का मेल। और बताइए कौन है मेरे व्यूअर्स के छुपे हुए दुश्मन, प्लीज़ बताइए डिवाइन। गो टू स्पिरिट, ओके। द थिंकिंग वुमेन जर्नी। देखिए यहाँ से भी एक लेडी निकल के आई हैं, बहुत ज़्यादा सोचती हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा।
स्ट्रैटेजी, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। सो गाइज मैं बता दूं कि एक ऐसी लेडी आपकी छुपी हुई दुश्मन है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बताती है, बहुत ज़्यादा भक्ति भाव बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ईश्वर के करीब हूँ। मतलब कहानियों में जाना, कथाएं सुनना, मोटिवेशनल चीज़ें सुनना, हर वक्त ज्ञान झाड़ना, ये वो औरत है आपके आसपास। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपकी छुपी हुई दुश्मन है गाइज, बहुत ज़्यादा छुपी हुई दुश्मन है। बेशक ये भगवान में इसकी आस्था है नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि जो पूरे भगवान को समर्पित हो जाते हैं वो किसी से भी दुश्मनी नहीं रखते, बट ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मानती है। इस औरत को घूमने का, तीर्थों पे जाने का भी बहुत शौक होगा गाइज। मैं आपको सिम्टम्स और निशानियां बता रही हूँ कि इससे जब भी आप कहोगे कि चलो कहीं घूमते हैं, तो ये कभी भी मना नहीं करेगी। ये लेडी हमेशा तैयार रहेगी, बड़ी उम्र की हो सकती है, छोटी उम्र की भी हो सकती है, हमेशा तैयार रहेगी, ठीक है, कि हाँ चलते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी मतलब एक शत्रु कह लो, छुपी हुई दुश्मन कह लो। प्लीज़ अपनी हैप्पीनेस, अपनी सक्सेस इस औरत के साथ डिस्कस मत करो। आपके कोई भी रिश्तेदार में, फ्रेंड्स में, आसपास कोई भी ये लेडी है तो, और ये ना हर पल कोई ना स्ट्रैटेजी बनाती रहती है आपको परेशान करने के लिए। आपको मतलब आपके साथ कोई मौका नहीं छोड़ती, मतलब ये हर वक्त कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाती रहती है, कोई ना कोई प्लानिंग इसके दिमाग में चलती रहती है। एक ऐसी लेडी जो मैंने पहले भी बताया था, वही ना मैं हर रीडिंग में कहती हूँ कि मैं दूसरा डेक इसलिए देखती हूँ कि कंफर्मेशन आ जाए, नहीं तो मेरी रीडिंग में हमेशा पहली बारी में ही जो रीडिंग होती है वो आ जाती है। सो ये लेडी है जिसको आप अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हैं, मे बी योर एक्स, ठीक है, ये कोई एक्स है लेडी, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, जिसके साथ आप मूव ऑन हो चुके हैं, आपका रिश्ता ख़त्म हो चुके हैं, जो आपकी ज़िंदगी से जा रही है या जा चुकी है। ये आपकी हिडन एनिमी है गाइस, ये आपकी बहुत बड़ी हिडन एनिमी है, ठीक है। ये भी कोई ना कोई कोशिश नहीं छोड़ती आपको कोई भी वार करने का, या आपके साथ कोई भी स्ट्रैटेजी कुछ नहीं छोड़ती, ठीक है। और दूसरा मैं बता दूँ, ये औरत वो भी हो सकती है कुछ केसेस में जो आपके साथ इंटीमेट भी हुई हो, मे बी आपके साथ इंटीमेट होना चाहती हो, ठीक है, आपके साथ इंटीमेसी का रिलेशनशिप रखना चाहती हो, तो ये वो औरत भी हो सकती है, ठीक है। ब्यूटीफुल हो सकती है, जो आपकी छुपी हुई दुश्मन हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, ठीक है। सो अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये आपकी छुपी हुई दुश्मन है। अब आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, एंजल्स क्या गाइडेंस दे रही हैं इन फ्रेंडशिप। गाइज आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई है आपका छुपा हुआ दुश्मन, ठीक है। तो आपको एंजल्स यही कह रही हैं कि आप ईश्वर को अपना फ्रेंड बनाइए सबसे। आपके फ्रेंड सर्कल में तो ज़रूर कोई ना कोई हो सकता है, ठीक है। तो आप ईश्वर को अपना फ्रेंड बनाइए और बिलीव इन मैजिक। मैंने क्या कहा था कि ब्लैक मैजिक आपके ऊपर ज़रूर इस इंसान ने करा है, एंड विजडम, कोई वाइस लेडी, कोई बड़ी उम्र की लेडी, ठीक है। तो आप इन लोगों से प्लीज़ सतर्क रहिए। ये और कंफर्मेशन आ गया है कि ये जो मैजिक में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, ब्लैक मैजिक में, ये वो लेडी हैं। और ये जो बहुत वाइस है, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मानती है, इससे भी वही कार्ड्स आए हैं। तो आप इन निशानियों से अपने आसपास देख सकते हैं कि कौन है आपकी छुपा हुआ शत्रु। और बॉटम ऑफ द डेक आया सेलिब्रेशन, मतलब ये इंसान, ये जो भी आपके छुपे शत्रु हैं, एक तो आपका लव लाइफ नहीं देख सकते, ठीक है, आपकी लव लाइफ नहीं देख सकते, आपको सेलिब्रेशन करता हुआ नहीं देख सकते, आपको खुश नहीं देख सकते। सो गाइज ये थी आज की हैवी रीडिंग। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आएगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज, जय माता दी।